So hello again. I welcome you to the video, and in this video today I am going to explain the chapter number 2, The Adventure of Toto. ओके, तो ये चैप्टर जो है एक बंदर के बारे में है जिसका नाम है टोटो। बड़ा ही शैतान बंदर है, बड़ा ही मिस्चीवियस सा प्राणी है ये। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि क्यों हमें ऐसे जानवरों को नहीं पालना चाहिए जिनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो हमारे घर के माहौल से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो लिखा है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बेबी मंकी को पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो चलिए देखते हैं कि वो शैतान है। मिस्चीवियस का मतलब होता है शैतान, और डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। ठीक है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को ख़रीद कर लाए थे एक टोंगा ड्राइवर से। कितने रुपए में? 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्राउट। और वो जो टोंगा ड्राइवर था वो उस बंदर को बांधे रखता था एक फीडिंग ट्रॉफ से। आपने देखा होगा कि जानवर जो कुछ पालते हैं या अस्तबल वगैरह भी होते हैं तो जानवरों के खाने पीने के लिए टैंक्स बनाए जाते हैं और उसमें खाना डाला जाता है। ठीक है ना। वो टैंक टाइप जो एक स्पेस होता है उसको हम फीडिंग ट्रफ बोलते हैं, जिसमें कि चारा वगैरह पड़ा रहता है। तो उससे वो बांधे हुए रखता था टोंगा ड्राइवर उस मंकी को। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट ज़ू। और वो मंकी वहाँ से ऐसा लगता था कि वो वहाँ से बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, वो बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस लगता था। तो इस वजह से ग्रैंडफादर को लगा, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बंदर को वो अपने साथ ले जाएंगे और अपने ज़ू का एक मेंबर बना लेंगे। ठीक है। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो जो था वो एक बड़ा ही सयाना सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath डीप सेट आईब्रोज। और उसकी जो आइज़ थी, चमकीली आँखें, वो स्पार्कल करती थी, चमचमाती थी विद मिस्चीफ, शैतानी से। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके नीचे जो उसने सेट आईब्रोज सेट की हुई थी, आईब्रोज थी उसकी, उसके नीचे उसका ये सब आईज़ का सेटअप था। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी आँखों का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसकी आईब्रोज के नीचे, ठीक है, उसकी चमकीली गहरी आंखें जो थी वो मिस्चीवियस उनमें भरी हुई थी, और वो मिस्चीवियस जो थी वो स्पार्कल करती थी, यानी शाइन करती थी। उसकी आंखें देखकर कोई भी बता देता था कि बड़ा शैतान बंदर है ये। एंड इस टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वो पर्ली वाइट, जो कि कैसे थे? पर्ली वाइट थे, बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटनड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। ठीक है, जो कि बड़े सफ़ेद थे और ओपन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, और वो जो थे दिखाई दिया करते थे जब वो मुस्कुराता था। लेकिन दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, और ये जो स्माइल थी उसकी, ये डरा देती थी, चमका देती थी। ठीक है, डरा देती थी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। एंग्लो इंडियन लेडीज़ क्या होती हैं? ऐसी लेडीज़ जैसे कि हमारे जो राइटर हैं इस स्टोरी के, रस्किन बॉन्ड, वो हैं ब्रिटिश डिसेंट के लेकिन रहते इंडिया में हैं। ठीक है, तो वो इंडियन तो हैं लेकिन ब्रिटिश डिसेंट के हैं, रहने वाले ब्रिटिश के हैं। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो हैं तो इंग्लैंड से या फिर कहीं वेस्टर्न कंट्री से, लेकिन रहते इंडिया में हैं। ठीक है, तो ऐसी लेडीज़ जो कि एंग्लो इंडियन थी, यानी कि रहती इंडिया में थी लेकिन उनका डिसेंट जो था वो वेस्टर्न कंट्री में से कहीं का था, तो वो उसको देख कर डर जाया करती। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ड्राइड अप लगा करते, यानी कि सूखे हुए से लगा करते, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा लगता है कि उनका अचार डाल दिया गया हो धूप में रखकर कई सालों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, उसकी जो उंगलियां थीं वो बड़ी ही तेज़ और विकेट धूर्त थीं। विकेट का मतलब होता है धूर्त। एंड स्टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसके लुक्स में बड़ा ही एक अच्छा सा और लुक जोड़ती थी, अच्छा लुक जोड़ती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। वो ग्रैंडफादर का मानना था कि किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ के दिखावट में
जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो एक अच्छा सा लुक जो है उसमें जोड़ देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ठीक है, और उसकी जो पूंछ थी वो उसके एज अ थर्ड हैंड भी उसको सर्व किया करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, क्योंकि वो उसको यूज़ कर सकता था उस पूंछ को एक ब्रांच से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और स्कूपिंग अप का मतलब होता है टू लिफ्ट, उठा लेना, ठीक है, और वो उठा लिया करता एनी डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब होता है फूड, उसका फेवरेट फूड जो होता वो उठा लिया करता उस पूंछ की मदद से। जैसे कि आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा ना, बंदर वगैरह जो होते हैं अपनी पूंछ से जो है खाना वगैरह उठा कर ले जाते हैं, ठीक है। माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, ठीक है, तो जो कि उसके हाथों से दूरी पर है जो खाना, वो अपनी पूंछ के ज़रिए से उन चीज़ों को उठा लेता था, उन खानों को उठा लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर जो थी हमेशा से इरिटेट हो जाया करती थी जब भी ग्रैंड फादर जो है उनके दादाजी कोई भी बर्ड या एनिमल लाया करते घर पर। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस जो है, कि टोटो को ले आया गया है होम घर पर, ये सीक्रेट ही रहेगी जब तक कि वो ग्रैंड मदर जो हैं वो अच्छे मूड में नहीं हो जाती। ग्रैंड मदर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और ग्रैंडफादर दादाजी ने और मैंने क्या किया, उसको पुट हिम अवे, उसको बचा कर रखा इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटे से रूम में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि कहाँ पर खुल रहा था, मेरी बेडरूम वॉल पर खुल रहा था, ठीक है। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सिक्योरली बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और फिर हमने सोचा, टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल, ठीक है, यानी कि हमें लगा था कि हमने इसको टाइड बांध दिया है सिक्योरली अच्छी तरह से। टू अ पैग, पैग का मतलब होता है एक खूंटी, है ना, एक खूंटी से बांध दिया है। फास्टन यानी कि बांध दिया गया है इनटू द वॉल, जो कि जो वो खूंटी जो कि गाड़ी गई है, फास्टन की गई है एक दीवार के अंदर। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम टू रिलीज टोटो, जब मैं और ग्रैंडफादर आए टोटो को छोड़ने के लिए, टू रिलीज टोटो, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दिया कि जो दीवार हमने सजाई हुई थी, ऑर्नामेंटल का मतलब डेकोरेटिव, है ना, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजाई धजाई वाले, डेकोरेटिव। डेकोरेटिव पेपर के ज़रिए जो वाल हमने सजाई थी, जो दीवार सजाई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि वो वॉलपेपर्स जो थे ग्रैंडफादर के द्वारा ही चूज़ किए हुए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। जो वो दीवार जो सजाई गई थी वो अब क्या हो रही थी, वो सिर्फ एक महज दीवार हो गई थी, नंगी दीवार हो गई थी ब्रिक एंड प्लास्टर की, ठीक है। उस पर उसके जो ब्रिक हैं यानी कि ईंटें हैं और उसका जो प्लास्टर हुआ हुआ है वो सब दिखाई देने लगा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग था वॉल में वो रेंच कर लिया गया था, यानी कि खींच कर निकाल दिया गया था उसके सॉकेट में से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो टुकड़े टुकड़ों में फट गया था, यानी कि टोटो ने उसके ब्लेजर को भी फाड़ दिया था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे पता नहीं था कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर ने बिल्कुल भी चिंता नहीं जताई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, उनको तो मज़ा आ रहा था, और वो तो बड़े जो है ना प्लीज्ड थे, बड़े मुतमईन थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा वो बड़ा चालाक है। गिवन टाइम, अगर उसको टाइम दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और मुझे पता है, मुझे श्योर है कि अगर उसको टाइम दिया जाता तो वो तुम्हारे जो है ना फटे हुए टुकड़े जो हैं ब्लेज़र के, वो एक टुकड़े से दूसरा टुकड़ा बांध देता, उसकी रस्सी बनाता और खिड़की के ज़रिए लटक करके उससे बाहर निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस है यानी कि उसको घर पे ले आया गया है,
ये अभी भी एक सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन टू द सर्वेंट्स इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। ठीक है, और फिर क्या किया गया, टोटो को एक सर्वेंट्स के क्वार्टर, एक उनके नौकर के क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर ग्रैंडफादर के कई और जो पेट्स थे वो सोशबली आपस में रहा करते थे। और उनमें से कौन कौन थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस में। टर्टोइज थे, यानी कि एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, है ना, 2 रैबिट्स थे। अ टेम स्क्वायरल, एक छोटी सी स्क्वायरल थी, है ना। फॉर अ वाइल माई पेट डॉग, और थोड़ी देर के लिए मेरी जो है, थोड़े दिन से मेरी एक बकरी जो मैंने पाली हुई थी वो भी वहाँ पर साथ में उनके रह रही थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने इन सबको किसी को भी सोने नहीं दिया रात में। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। अब क्या हुआ कि ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, सॉरी देहरादून छोड़ना था, यानी कि सहारनपुर जाकर उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब मैं देहरादून से सहारनपुर जाऊंगा तो इसको भी साथ लेकर जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन मुझे उन्होंने इस बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा कैनवस किट प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसमें कुछ चारा घास डाली गई बॉटम में उस बैग के। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और ये चीज़ उसका एक नया अबोर्ड बन गया, नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब वो बैग क्लोज हुआ, देयर वॉज नो एस्केप, ठीक है, उससे बचकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। एस्केप यानी कि बचकर नहीं भागा जा सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग्स, और टोटो बिल्कुल भी अपने हैंड्स जो है वो उसकी ओपनिंग्स पर ला ही नहीं सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसको काट करके, फाड़ करके भी नहीं जा सकता था। यानी कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का वो बैग बनाया गया। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। ठीक है, अब फिर क्या करता वो, जब एफर्ट लगाता, ठीक है, तो सिर्फ वो क्या कर पाता, वो रोल कर पाता उस बैग में, और वो बैग जो है अंदर से उचक रहा होता है ना। तो ये एक एग्जीबिशन बन गया, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो एक एग्जीबिशन बन गया जो कि अट्रैक्ट करने लगा एक क्राउड को, यानी भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, ठीक है, वो बैग में ही रहा जब तक सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ग्रैंडफादर जो थे वो अपना टिकट प्रोड्यूस करवा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, टर्नस्टाइल का मतलब यहाँ पर होता है वहाँ जहाँ पर टिकट कलेक्ट किया जाता है, और एक समय में एक जना ही उस गेट से निकल सकता है। आपने देखा होगा ना, पार्क वगैरह पे भी लगे होते हैं वो रोलर से गेट्स, ठीक है, तो वो टर्न स्टाइल कहलाता है। तो एक समय पे जो एक ही जना निकल पाता है वो गेट जो होते हैं टर्न स्टाइल कहलाते हैं। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट, वो उसने अचानक से अपना सर बाहर निकाला बैग से, और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रिन दी, और यानी कि चौड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, है ना, वो बेचारा आदमी टेकन अ बैग यानी कि पीछे हटा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंड फादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। ठीक है, लेकिन बड़ी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और ग्रैंडफादर कुछ अनॉय करते हुए, यानी कि उनको इस बात से चिढ़ आ गई। ठीक है, जो उसने कहा, उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला होगा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और व्यर्थ ही गया उनका ये समझाना भी उनको कि एक मंकी जो है वो एज अ डॉग क्वालिफाई नहीं करता, और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड,
और क्वाड्रूप्ड का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जिसके 4 लेग्स होते हैं। चौपाहे जो होते हैं यानी कि 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड क्वाड्रूप्ड। ओके। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को जो है एक डॉग क्लासीफाई कर दिया गया था टिकट कलेक्टर के द्वारा, एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये उसको दे दिए गए उसके किराए के लिए। फेयर का मतलब यहाँ पर है किराया। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज आउन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट्स। और ग्रैंड फादर फिर बाद में सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टर्टोइज। ठीक है, उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना पेट जो है टर्टोइज जो था उसको बाहर निकाला, एंड सैड और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए भाई, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि लगता है कि तुम तो सारे जानवरों के लिए चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसको बिल्कुल टर्टोइज को पास से देखा, उसको प्रॉड किया यानी कि अपनी उंगली से टच करके देखा, एग्जामाइन किया, फिर ग्रैंडफादर को कहा, है ना, अब बिल्कुल ट्रम्पेट लुक के साथ, यानी कि जैसे मानो वही जीत गया हो। ठीक है, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कि कोई चार्ज नहीं है इसका, ये कोई डॉग नहीं है। तो ये इस तरह से उन्होंने टिकट कलेक्टर से बहस करना स्टार्ट किया। ओके। तो व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंडमदर के द्वारा, ग्रैंडमदर को पता लग चुका है अब, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में, एक अस्तबल में, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। ठीक है, तो जहाँ पर उसको कंपेनियन के तौर पर जो फैमिली डोंकी थी नाना, उसको रखा गया। ठीक है, उस फीमेल डोंकी की तरफ उनको जो है रखा गया स्टेबल में उसके साथ, और वो फीमेल डोंकी का नाम क्या था, नाना। ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। टोटो की फर्स्ट नाइट जो थी उस टेबल में, ग्रैंडफादर ने वहाँ पर विज़िट किया देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल भी है या नहीं वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। ठीक है, और फिर वो सरप्राइज़ हो गई ये देखते हुए कि नाना जो थी, यानी कि वो फीमेल डोंकी थी, वो विदाउट एपरेंट कोज, बिना किसी कारण के, है ना, कोई कारण लग नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, तो बिना मतलब के अपना जो सर था, अपना जो हॉल्टर था उनका, जो जिससे कि घोड़ों को बांधते हैं ना, उनका मुंह वगैरह बांधते हैं, उनका जो हॉल्टर था उसको खींच रही थी, और ट्राइंग टू कीप अ हेड एज फार एज पॉसिबल, और अपना सर उस जो बंडल ऑफ है, उस भूसे का जो बंडल था उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी जितना पॉसिबल हो सकता था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ठीक है, ग्रैंडफादर ने उसके पिछवाड़े पर उसको स्लैप किया, यानी कि थप्पड़ सा मारा, एंड शी जर्क्ड बैक, और फिर उसने झटका मार के पीछे किया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ जो था टोटो भी घिसता हुआ आया। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, अब उसने क्या फासन कर लिया था, यानी कि उसको जकड़ा हुआ था अपने उसके लंबे कानों को, विद शार्प लिटिल टीथ, अपने दांतों से, है ना। अब वो इसके साथ भी मस्ती शुरू कर दी, उसने उसके कान पे काट लिया और उसके कान को अपने दांतों से दबोच लिया। ठीक है, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना आपस में कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और बड़ी ट्रीट होती थी टोटो के लिए जब उसको ठंडी सर्दी में शाम में उसको लार्ज बाउल दिया जाता गर्म पानी का, जिसमें कि वो नहाता, और ये ऐसा कौन करता, ग्रैंड मदर उसको दिया करती। ठीक है, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो बड़ी चालाकी से टेम्परेचर चेक करता अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे करके उसमें नहाने के लिए एंटर करता। फर्स्ट वन फुट देन दी अदर, है ना, पहले पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो ऐसे ही बिल्कुल सतर्क रहता जब तक कि वो पूरा डूब ना जाता गर्दन तक पानी में। वंस कंफर्टेबल, एक बार कंफर्टेबल होने के बाद, ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड और फीट एंड रब
हिमसेल्फ ऑल ओवर। जब वो कंफर्टेबल हो जाता तो वो क्या करता है, एक साबुन लेता और अपने हाथों को पैरों को रब करने लगता और पूरे अपने आप को रब करने लगता उस साबुन से। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। वो बाहर निकलता और जल्दी से फटाफट जाकर किचन फायर पर बैठ जाता इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। एंड इवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई उस पर हंसता ये सब देखते हुए, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। ठीक है, टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती और वो रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि टोटो अपने आप को गालिबन पूरा जला चुका होता, उबाल चुका होता है एक वाटर में। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। एक बड़ी सी किचन केटल जो थी वो रखी गई है ना आग पर उबालने के लिए। ठीक है, और वो केटल क्यों रखी गई थी, टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने क्या किया, कुछ काम नहीं था तो उसको लगा चलो इसी से मस्ती करते हैं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, है ना, उसने उसका ढक्कन हटाने के लिए डिसाइड किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसको वो वाटर, वो पानी जो था वो उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही लगा नहाने के लिए। ठीक है, ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसका जो सर था वो उस ओपन कैटल के बाहर जो था वो रखा हुआ था, और पूरी बॉडी जो थी उसने उसके अंदर डाल दी थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, अंटिल ही द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो जो था थोड़ा उसने अपने आप को उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसको लगा कि बाहर तो और ज़्यादा ठंड है, सेट डाउन अगेन, वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, वो फुदकना उसने कंटिन्यू रखा, एंड डाउन फॉर सम टाइम, और फिर डाउन हो गया सम टाइम की, कुछ देर के लिए, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, है ना, और जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उसको बाहर नहीं निकाल लिया उन्होंने, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटल से बाहर। इफ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर कोई ब्रेन का पार्ट है, क्या कह रहे हैं दादाजी, कि अगर कोई दिमाग का कोई हिस्सा सिर्फ शैतानी के लिए ही डिवोट किया गया होता, तो शायद वो, मैं कह सकता था कि जो ये पार्ट है, ये जो डिवोटेड पार्ट है मिसचीफ का, वो लार्जली डेवलप था टोटो के दिमाग में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था टोटो के दिमाग में, इतना ज़्यादा शैतान बंदर था वो। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया करता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंटी उसके नज़दीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट, वो सारी कोशिश करता है कि वो उनकी ड्रेस पकड़ ले और उसमें एक हॉल कर दे। वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक बड़ी सी डिश पुलाव की रखी गई टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हमने एंटर किया रूम में तो हमने देखा कि टोटो उस राइस को खा रहा है, स्टफ़ कर रहा है अपने आप को, यानी खा रहा है उस राइस को। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट उठाकर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी आंट्स में से एक आंट जो थी वो आगे गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और एक पानी भर के लाई उनका फेस साफ करने के लिए। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर पहुँचे तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। टोटो ने एक पुलाव की डिश उठाई और खिड़की के ज़रिए बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमें उस तो हमने उसको पाया ब्रांचेस में, तो हमने उनको वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, जो कटहल के पेड़ का जो ब्रांचेस थी उसमें हमने उसको देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, है ना, और उस जो डिश थी वो अभी भी उसकी बाहों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वहीं पर ही बैठा रहा वो, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस
डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ठीक है, और धीरे धीरे राइस को खा रहा था, और ये निश्चय ऐसा कर लिया था उसने कि वो एक एक दाना खाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर चिल्लाई थी ना उसके ऊपर, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस डिश को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो सैकड़ों टुकड़ों में वो टूट गई, ठीक है, तो उसने चैटर किया, यानी कि बड़ी शरारत से वो हंसा, ठीक है, जैसे कि मानो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, अपना बदला ले लिया हो ग्रैंड मदर से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जाहिर था कि हम टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको कि हम ज़्यादा देर के लिए रख पाते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, है ना, इवन ग्रैंड फादर ने ये रियलाइज़ कर लिया था, वी वर नॉट वेल टू डू, हमारा अर्निंग सोर्स जो था इतना अच्छा नहीं था। वेल टू डू का मतलब इतना कमाई दमाई हमारी अच्छी नहीं थी, ठीक है, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स और वॉलपेपर्स, ठीक है, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे फ्रीक्वेंट लॉसेस, है ना, लगातार होने वाले लॉसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, है ना, उन डिशेस का लॉसेस, क्लॉथ्स का लॉसेस, कर्टन्स, यानी कि वो हर चीज़ बिगाड़ दिया करता था। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और बेच दिया उस टोंगा ड्राइवर को वापस से फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने रुपए में बेच दिया? 3 रुपये में। लिया कितने में था? 5 रुपये में लिया था और 3 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लॉसरी में देख लीजिए, टर्नस्टाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक गेट होता है जिसमें कि एक टाइम से एक ही पर्सन पास कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्नस्टाइल, है ना। हॉल्टर, जो जानवरों को बांधने के लिए जो स्ट्रैप होता है, रोप होती है, उसको हॉल्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये सब टेक्स्ट दिया हुआ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करके सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है, ओके। आई होप दैट आई कुड एक्सप्लेन द चैप्टर वेरी वेल टू यू, एंड वॉट एवर द डाउट्स आर वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास, okay. So thank you so much, see you in the next session.